So ji assalamualaikum, welcome back to my YouTube channel. Hope you guys are well. Give it to me like तो जो मेरी आज की वीडियो है वो है हेयर ग्रोथ पे। मैंने टिकटॉक पे अपने बाल दिखाए सबको। मेरे को इतने लंबे बाल नहीं है, लेकिन मेरे हेल्दी बाल हैं और मतलब हिप्स से नीचे हैं। तो सबको बहुत पसंद आए। सब कहते हैं आप क्या रेमेडी यूज़ करती थी, आप ये अपना सीक्रेट शेयर करें हमारे साथ। तो मैंने अपना सीक्रेट शेयर कर दिया। खैर, आज हम बात करेंगे डिफरेंट किस्म के स्कैल्प्स के बारे में। हर किसी का अपना स्कैल्प होता है, हर किसी की किसी का ऑयली होता है, किसी का ड्राई होता है, किसी का थोड़ा पैची सा होता है, हर किसी का अपना अपना होता है। तो जो मेरा स्कैल्प था वो बिल्कुल साफ था। 100 में से कोई 30% लोग ऐसे होते होंगे जिनका स्कैल्प बिल्कुल साफ होता होगा। मेरा स्कैल्प बिल्कुल साफ है। तो उस पर मैं कोई भी स्ट्रॉन्ग अनियन जो होता है बहुत स्ट्रॉन्ग होता है हमारे हेयर्स के लिए। तो उसके ऊपर मैं कुछ भी लगाती थी ना, तो वो बहुत क्विक असर करता था उसका। अपनी जो रेमेडी थी मैंने आप तक पहुंचा दी। बहुत 100 में से 30% लोगों ने आके मुझे दुआएं दी। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, आप लोगों की दुआएं चाहिए और आपकी पॉजिटिव रिव्यू चाहिए। मुझे बहुत सारे लोगों ने आके कहा आप थैंक यू सो मच, हमारे बाल गिरना बंद हो गए, हमारे बाल उगना शुरू हो गए। बहुत ज़्यादा अच्छे कमेंट्स आए मुझे। लेकिन उन्हीं में कुछ लोग ऐसे भी थे, वो कहते आप ही हमारे बाल रफ हो गए, आप ही हमारे बाल उतरने लग गए। तो आप ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि जी आप आके मुझे ऐसे कमेंट कर रहे हैं तो मैं आपको इग्नोर कर दूंगी। कि मुझे अगर 100 में से कोई 20% लोग तारीफ कर रहे हैं, अगर 10% लोग कह रहे हैं कि हमारा ये प्रॉब्लम है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मैं उनको इग्नोर कर दूँगी। तो आज हम बात करेंगे डिफरेंट किस्म के स्कैल्प के बारे में। तो ये स्कैल्प आप देखिए। सबसे पहले देखिए, अगर आपका स्कैल्प इस किस्म का है तो ये वीडियो आपके लिए है। आज मैं 3-4 स्कैल्प के बारे में बात करूंगी। अगर तीनों में से कुछ भी आपका किसी भी टाइप का स्कैल्प आपका भी है तो प्लीज इस वीडियो को पूरा देखिएगा। कहते हैं ना, सुने सबकी करें अपनी। तो आप सुन ले मेरी, बाकी अगर नहीं तो अगर जिंदगी तो वैसे भी चल ही रही है। बाल गिर रहे हैं तो गिर ही रहे हैं, लेकिन अगर आप थोड़ा एक दिन अप्लाई करके देख लेंगे, अगर आपकी जिंदगी बेहतर हो जाएगी तो मुझे अच्छा लगेगा। ये कुछ लोगों की होते हैं यहाँ पे पापड़ी सी जम जाती है, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। ये ऐसे पापड़ी सी जम जाती है और कहीं की वो जो पापड़ी सी होती है वो चिपक भी जाती है। इसको आई डोंट नो क्या कहेंगे, फ्लेक्स कह देंगे। जो फ्लेक्स होते हैं वो चिपक भी जाते हैं। तो अगर आपका इस तरह के आपका स्कैल्प है तो बिना टाइम वेस्ट किए मैं आपको रेमेडी बताती हूँ। आप लोगों को सबसे पहले चाहिए अनियंस, और अनियन को आप जूसर में डाल लें। अगर जूसर में नहीं करना तो हाथों से चॉप कर लें, जिससे वो गाजरें रगड़ते हैं। ठीक है, उसको आपको 2 टेबलस्पून भर के आपको अनियन का पानी चाहिए। डायरेक्ट अनियन का पानी। अनियन में कोई पानी नहीं डालना, अनियन डालना है, उनको ग्राइंड करना है। उसका जो मिक्सचर से बन जाएगा उसके अंदर से पानी निचोड़ के आपको हमें 2 चम्मच भर के चाहिए अनियन का पानी। उसके अंदर हमने 2 चम्मच भर के डालना है कोकोनट ऑयल, और उसको अपने स्कैल्प में, सिर्फ स्कैल्प में लगाना है। लेंथ पे मत लगाइएगा। लेंथ पे अगर आप लगाएंगे तो आपके बाल फ्रीजी हो जाएंगे। तो सिर्फ स्कैल्प पे लगाएं और सिर्फ कंघी कर लें। तो आप ये देखिएगा कि जो आपकी सर पे वो जो पापड़ी, जो फ्लेक्स होंगे वो उतर जाएंगे। तो ये हो गया एक स्कैल्प में। मैं एक ही वीडियो में सारे स्कैल्प को डिस्कस नहीं कर सकती क्योंकि वो बहुत लंबी हो जाती है और लंबी वीडियो बना के मैं भी बोर हो जाती हूँ। तो आज हम 2 स्कैल्प के बारे में बात करेंगे। अगर इन दोनों में से अगर आपका भी कोई ऐसा स्कैल्प है तो आप इसको जरूर यूज कीजिएगा। ओके, सो अब बारी आती है ड्राई स्कैल्प के बारे में। जो ड्राई होता है वो जिनके सर में डैंड्रफ होता है कह सकते हैं, और बहुत ड्राई रहता है उनका सर। ऑयल लगाते भी हैं, फिर जब नहाते हैं फिर वो ड्राई हो जाता है और डैंड्रफ जो है वो गिरता रहता है। तो उनको भी अच्छा, जो अनियन है ना वो ही हम बालों में यूज करेंगे, लेकिन थोड़े डिफरेंट तरीकों से यूज करेंगे। जैसे मैंने जो अपने लिए जो मैं यूज करती हूँ, मेरा स्कैल्प बिल्कुल नीट है एंड बिल्कुल क्लीन है। तो मैं अनियन और राइस का पानी, अनियन डाल के, ग्लास पानी डाल के, चावल डाल के, उसको बॉईल करके तो वो यूज करती हूँ। उसकी मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया, इसको मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगी, जिसको नहीं पता वो जाके देख सकता है। तो ड्राई स्कैल्प है, और इतना ड्राई स्कैल्प है कि जी आप खारिश करने पे मजबूर हो जाते हैं और खारिश करके आप अपना खून निकाल लेते हैं। जी हाँ, इतना भी ड्राई स्कैल्प होता है। मैंने अपनी रियल लाइफ में भी देखे हैं ऐसे लोग जिनको खारिश हो रही होती है और होती जा रही है, डैंड्रफ गिरता जा रहा है। तो ये है उनके लिए जी। उनको भी चाहिए 2 चम्मच अनियन का पानी, क्योंकि अनियन के पानी के अंदर अगर हम चीजें डिफरेंट मिक्स करके लगाएंगे ना, तो अपने अपने स्कैल्प का हिसाब होता है। अगर कई स्कैल्प होते हैं वो इतनी स्ट्रॉन्ग चीज बर्दाश्त नहीं कर पा रहे होते, तो वो क्या होता है, उल्टा बाल झड़ने लग जाते हैं। ठीक है, तो जिनके बहुत ड्राई स्कैल्प है उनको चाहिए
उनको चाहिए 2 चम्मच अनियन का पानी और उसमें चाहिए 1 चम्मच शहद। जी हाँ, शहद। उसको अच्छे से मिक्स करना है और किसी कॉटन की मदद से या हाथों की मदद से या जिस तरह भी आप रिलैक्स हैं लगा लें अपने पूरे स्कैल्प में। और जी बिल्कुल कंघी बिल्कुल भी नहीं करनी, कंघी बिल्कुल भी नहीं करनी। आपने इसको छोड़ देना है और उसके बाद आपने 1 घंटा लगा रहने देना है और उसके बाद आपने नहा लेना है। ये शहद लगा लेना है आपने और आधे घंटे के बाद आपने उसको, या 1 घंटे के बाद, जब तक आपको मतलब 1 घंटा मैं आपको रेकमेंड कर रही हूँ। अगर आपने आधा घंटा लगाना है तो वो आपकी मर्जी है। तो बस हमें अपने बालों की ग्रोथ चाहिए, हमें अपने बाल हेल्दी चाहिए। तो बस डिफरेंट टाइप्स है, डिफरेंट वे से अनियन का यूज़ करना है। बाकी इंग्रेडिएंट्स एक ही है, अनियन, और उसको अपने स्कैल्प को कैसे बर्दाश्त करना है वो मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, कि फ्लेक वाले स्कैल्प की भी बात कर ली हमने, ड्राई स्कैल्प की भी बात कर ली। अब हम बात करते हैं कि जी जिनके बाल बहुत हेल्दी हैं लेकिन जो ग्रोथ है वो स्टॉप हो गई है, लेकिन हेल्दी है, उतरते भी बस नॉर्मल से है लेकिन ग्रोथ स्टॉप हो गई है, उतने के उतने ही रह गए। उनको मैं ये रिकमेंड करूंगी कि ग्रोथ नहीं हो रही, बाल मतलब इतने कटवाए थे तो उतने के उतने रह गए, तो हमें चाहिए कलवंजी। कलवंजी मतलब मैं जब छोटी थी ना तो मुझे किसी ने बताया जी कलवंजी यूज़ करो अपने बालों में। तो मुझे ना किचन में चली गई मैं, कोई इतनी समझ नहीं थी, कभी किचन में गई नहीं थी, तो वहाँ पे ना तुख मलंगा पड़ा हुआ था, वो भी ऐसे कलवंजी के बीज की तरह था। मैंने ना उसको पानी में डिप कर दिया और उसके बाद मैंने उसको डाल के तो वॉशरूम में ले गई और उसके बाद मैंने लगाया और पूरा वॉशरूम बीज से भर गया। तो मैं इतना परेशान हूँ, मेरे बालों में लिटरली चिपक गया था। मैंने अपनी मम्मा को बुलाया, उन्होंने इतनी मुश्किल से कंघी कर करके निकाला। तो मैं ये कहूँगी अपनी मामा से ज़रूर पूछ लीजिएगा, जो छोटी उम्र की बच्चियाँ मुझे देख रही हैं। तो कलवंजी में हर चीज़ का हल है सिवाय मौत का, ये मेरी मामा कहती होती हैं। तो अगर आपके स्कैल्प में किसी भी किस्म की प्रॉब्लम है तो पहले आप 1 गिलास पानी ले लें, उसमें आपने 2 चम्मच भर के कलवंजी के डाल देने हैं। जब वो पानी मतलब अच्छे से उसको जब अच्छे से वो उबल जाए पानी, और जब वो थोड़ा सा पानी रह जाए, लाइक आपने 1 गिलास भर के पानी डालना है, जब वो थोड़ा सा रह जाए तो आपने उसको स्टेन कर लेना और उसको किसी बॉटल में रख लेना है और उसको आपने स्टोर कर लेना है और मतलब और उसको अपने बालों में स्प्रे करना है। स्प्रे कर लें, आप कॉटन से लगा लें, आप जिस तरह भी आप कंफर्टेबल हैं वो लगाएं, तो आपके बालों की ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाएगी। अब मैंने आपको ड्राई स्कैल्प के बारे में भी बता दिया और मैंने फ्लेकी स्कैल्प के बारे में भी बता दिया और जिनकी ग्रोथ रुक गई है उनके बारे में बता दी। मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करती, मैं बस फटाफट से बात करती हूँ और अपनी बात को ख़त्म करती हूँ। मुझे वो लोग बहुत बुरे लगते हैं जी, व्लॉग स्टार्ट हो रहा है तो बोली जा रहे हैं और एंड पे जाकर थोड़ी सी रेमेडी बताएंगे। अब बारी आती है आप लोगों के क्वेश्चंस की। मुझे 1 नहीं 1000 कमेंट्स आ चुके हैं, आप ही वो जो अनियन का पानी है, आप ही वो अनियन का पानी और स्टोर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? जी नहीं, आप बिल्कुल भी उसको स्टोर नहीं कर सकते। आपने जब आपने रेमेडी लगानी है तब आपको नया पानी बनाना पड़ेगा। तो जी आपको मामा से तो डांट पड़ सकती है अगर आप छोटे हैं कि सारे प्याज तुमने अपने बालों में लगा लेने। तो मैं आपको ये मतलब मेरी गारंटी है, अगर मुझे आप 14 डेज़ का टाइम दें और अगर इन दोनों में से आपकी कोई भी स्कैल्प है और आप इसको यूज़ करें और अगर आपको रिजल्ट ना मिले तो आप आएँ और मुझे अनसब्सक्राइब करके चले जाएं। ये मेरी 14 डेज़ की गारंटी है। तो 14 डेज़ को मैं इस तरह काउंट कर रही हूँ कि आप 14 डेज़ रोज़ तो नहीं लगाने वाले, तो जिस दिन आप लगाएंगे ना उस दिन को हम काउंट करेंगे। लाइक आज आपने लगाया तो आज 1 डे, फिर आप कल नहीं नहाए, परसों नहीं नहाए, फिर आप नहाए तो फिर आपने लगाया, फिर वो 2nd डे काउंट होगा। आई होप आपको समझ आ रही होगी। तो जी ये थी मेरी कुछ रेमेडी। तो मैंने सोचा जो क्विक रेमेडीज है मैं आपके साथ शेयर कर दूं। और जो बहनों ने मुझे कंप्लेन की थी कि जिन बहनों ने मुझे कंप्लेन की थी कि आप ही हमने तो रेमेडी लगाई, हमारे तो बाल ही उतरने लग गए, हमारे तो बाल और रफ हो गए। पर इन दोनों में से आपकी, तो अगर इन दोनों में से आपकी किसी भी किस्म की स्कैल्प है तो आप ये यूज़ करें और फिर मुझे ज़रूर इसकी आके मतलब बताइएगा कि अब आपको क्या रिजल्ट्स मिले। सो और अगर इन दोनों में से आपकी कोई भी स्कैल्प नहीं है तो कल मैं 2 और स्कैल्प के बारे में वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि मैं जैसे कि आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, इसलिए मैंने सिर्फ आज 2 बल्कि 3 स्कैल्प को डिस्कस किया, एक नॉर्मल, एक ड्राई और एक फ्लेकी। ये था मेरा छोटा सा व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। और हाँ, आप लोग वीडियो देख जाते हैं तो आप मुझे सब्सक्राइब नहीं करते, ना ही लाइक करते हैं। तो अगर आप मुझे लाइक कर देंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगी और मैं आप लोगों के लिए बैठ के नई से नई रेमेडीज लेके आऊँगी। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। Give it to me like